पार कर जाता है चलते समय। प्रयाग स्नान करते हुए व्यक्ति भवसागर को ऐसे पार हो जाता है। इतनी बड़ी ये नादान संत ऋषि हमें मूर्ख बनाते हैं, कहते हैं कि जाओ गंगा में स्नान कर लो, तुम्हारा ये वो तो पाप विनाशक है, ऐसे है वैसे है। ये उनकी दंत कथा है, कोई लाभ नहीं होने वाला। गंगा का जल एक अमृत बहुत सुंदर पानी है, पवित्र जल है। वो पानी पानी का ही काम करेगा, पीने का ही काम होगा। स्वच्छ जल है, नहान धोने में बढ़िया है, खराब नहीं होता। उसमें एक विशेषता प्रभु की दी हुई है। वो पानी जल का ही काम करेगा, पाप काटने का नहीं करता। जगत भाइयों को राम राम, भगत भाइयों को सत साहिब। अभी आपने ये वीडियो देखी। इस वीडियो में ये धर्मगुरु कह रहे हैं कि गंगा में नहाने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। देखिए 2025 महाकुंभ 144 साल बाद जो योग बताया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 144 साल बाद ये योग आया है, इसके बाद ये योग भी नहीं आएगा। तो यहाँ लोग क्या कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह भी नहीं कर रहे हैं। और देखिए इसमें नहाने के लिए वो समय, वो तिथि जो ये तय करते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसमें नहाने के लिए जा रहे हैं। और देखिए पूरी साल क्या पूरी जिंदगी पाप करते हैं और ये सोचते हैं कि एक बार डुबकी लगाने से हमारे समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो हम इनसे पूछना चाहेंगे कि गंगा पुत्र भीष्म के क्यों पाप नाश नहीं हुए? वह तो गंगा का पुत्र था, उन्होंने क्यों अपनी भीष्म के पाप का नाश नहीं हो पाया? तो इस पर कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि कबीर गंगा घाटे घर करे, पीवत निर्मल नीर, मुक्ति नहीं हरि नाम बिना, बिन सतगुरु कहे कबीर। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि बिना नाम के बगैर मुक्ति नहीं हो सकती है। तो आपको नाम का जाप करना पड़ेगा, ना कि आपको गंगा में नहाने से मुक्ति होगी। अगर गंगा में नहाने से मुक्ति होती तो देखिए वहां जो छोटे छोटे जो गंगा में रहते हैं, जैसे कि मछली है, बहुत सारे छोटे छोटे जीव जो गंगा में रहते हैं, उनकी तो मुक्ति हो जाती। या फिर उसके गंगा के घाट के पास जो रहते हैं वह तो रोज ही वहां आते जाते हैं और देखिए नहाते भी हैं, तो उनकी तो पार हो जाना चाहिए था, उन्हें तो आना ही नहीं चाहिए था। तो ये जो बात चलाई हुई है, यह चलाई हुई है हमारे जो ये धर्म गुरु हैं इन्होंने, ना कि हमारे शास्त्रों में भी इसका प्रमाण आज तक नहीं मिला है कि गंगा में नहाने से मुक्ति हो जाती है। तो आप पढ़े लिखे हैं, इन साधु संतों के चक्करों में ना आए, आप अपने शास्त्रों को खोलें और पढ़ें और देखें कि गंगा में नहाने से मुक्ति है या फिर शास्त्रों में प्रमाणित भक्ति करने से हमें मुक्ति है। देखिए अगर आपको मुक्ति चाहिए तो इस टाइम पर संत रामपाल जी महाराज जी ही एकमात्र ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के आधार पर भक्ति करा रहे हैं और मोक्ष करा रहे हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना चाहिए और मोक्ष करा लेना चाहिए, जो कि इस टाइम पर हरियाणा में अवतरित हो चुके हैं। देखिए जिसके लिए भविष्यवाणी भी हो रही है कि वह भगवान पृथ्वी पर आ चुका है, जिसके बारे में जय गुरुदेव मथुरा वालों ने भी अपनी भविष्यवाणी करी थी कि वह अवतार पृथ्वी पर आ चुका है। यदि मैं अभी इसका पता बता दूं तो लोग उसके पीछे पड़ जाएंगे। तो देखिए वह कहीं और जिसके बारे में नास्त्रे दमन अच्युतानंद महाराज जी की भविष्यवाणी का प्राण जो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है, देखिए उसमें भी उन्होंने कह रखा है कि वह संत जो 3 टाइम की आरती कराएगा, वह संत रामपाल जी महाराज जी इस टाइम पर वह 3 टाइम की आरती कराते हैं और देखिए हरियाणा में अवतरित हो चुके हैं। तो आप ये ना सोचे कि संत रामपाल जी महाराज जी कोई एक संत है, वे भगवान स्वरूप हैं और देखिए वे शास्त्रों के आधार पर भक्ति करा रहे हैं। तो आपको अगर मोक्ष चाहिए तो संत रामपाल जी महाराज जी से ही आपको मोक्ष मिलेगा। इस पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी एक तत्वदर्शी संत है जो प्राइम टाइम में आपको भक्ति लेकर अपना मोक्ष कराना है, ना कि इन साधु संतों के चक्करों में आकर अपना जीवन का नाश करना। क्योंकि मानव जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता छूट गिरे बहुर न लगता डार। ये मनुष्य जीवन लक 84 के बाद मिलता है, इसे हमें यूं बर्बाद नहीं करना है। हम इस मनुष्य जीवन से ही मोक्ष पा सकते हैं, पशु पक्षी की योनियों में हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो मेरा सभी से प्रार्थना है कि आप गंगा घाट पर अपना जाकर अपना नाश ना करें अपने अनमोल जीवन का, आपको शास्त्रों के आधार से भक्ति करें और आपके घर पर ही आपको भक्ति मिल जाएगी। देखिए संत रामपाल जी महाराज जी ने जगह जगह सेंटर खोल रखे हैं हर जिले में, आप वहां जाइए और अपने शास्त्रों को खोलकर भक्ति कीजिए, नाम दान लीजिए उन सेंटरों पर जाकर और मोक्ष कराइए। तो अगर आपको हमारी ये बनी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम
तो फिरता दाने दाने नू। इस समर्थ की शरण में आने से आपको इतनी बरकत देगा यू भगवान, थोड़े काम में घना सुख, घना फायदा होगा। और आप उल्ट साधना करते हो, गलत साधना कर करके और अपना कर्म बिगाड़ दिए, भक्ति नाश कर ली। जिस साधना से आप कर रहे हो, इससे आपको कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। यहाँ क्या बताते हैं, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की, हरि आए हरि आने नू। तुम तो कहते हो कि भगवान हमने मिलता नहीं, और भगवान हरियाणा में आए और मुझे मिले, सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा।